नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सबको आपस में जुड़ने का, और यहाँ हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो साझा कर सकते हैं, या लिख करके या अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो कुछ प्रश्न जो पहले से आए हुए हैं वहीं से शुरुआत करते हैं। गौरव का एक प्रश्न था कि क्या स्थूल वस्तुओं पर ध्यान करना आवश्यक है, और क्या अनन्य और समावेशी दोनों प्रकार का ध्यान आवश्यक है। स्थूल वस्तुओं पर ध्यान करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये साधक पे निर्भर करता है कि उसकी एकाग्रता कितनी बनी हुई है। अगर वो एकाग्र रह सकता है तो स्थूल से सूक्ष्म वस्तुओं पर, या सूक्ष्म जो भी वृत्तियां हैं उन पर, वो भी जैसे विचार है, वो भी एक तरह से वस्तु ही है। तो सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे पातंजलि योग सूत्र का भी अगर हम सहारा लेते हैं तो उसमें 4 तरह की समाधि कही गई है। तो पहला है वितर्क। वितर्क यानी कि जो स्थूल है उसका आलंबन लेना, उसका सहारा लेना, कि वो एकाग्र हो पाए। जैसे कोई वस्तु आप, कई लोग एक टक लगा करके किसी ज्योत पर ध्यान लगाते हैं, या किसी तस्वीर पे ध्यान लगा सकते हैं। इस तरीके से अनेक साधन हैं जिनका उपयोग किया जाता है, अलग अलग साधकों की इच्छा के अनुसार। उनके वो क्या उनके लिए कारगर है, किस चीज से उनको एकाग्रता में सहायता मिलती है, किसमें उनकी श्रद्धा है, तो वहां से शुरुआत करनी चाहिए। पर वो अंत नहीं है उसके बाद, क्योंकि उस पर निर्भरता है। तो किसी भी चीज पे निर्भरता जो है वो, मतलब वो उचित नहीं है ज्ञान मार्ग पे या ध्यान मार्ग पर। तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ना चाहिए। तो वितर्क से फिर दूसरी अवस्था होती है विचार की, यानी कि कोई विचार है, कोई कोई सुंदर सा विचार है, उसको बनाए रखना, थोड़ी देर उस पर ध्यान लेके जाना, फिर वहां पर वो सूक्ष्म रूप में प्रकट रहेगा। तीसरी अवस्था उन्होंने बताई है जिसको कहा गया आनंद। यहाँ आनंद का अर्थ है कोई भी संवेदना, जैसे विपश्यना में भी होता है कि किसी न किसी शरीर में जो वेदन होता है या संवेदना होती है, उस पे ध्यान लेके चले जाना। और वो सूक्ष्म होते होते सांस पे ले आते हैं ध्यान, क्योंकि सांस जो है वो आधी प्रकट है और आधी सूक्ष्म है। तो संवेदनाओं पे ध्यान ला सकते हैं, कोई भावनाओं पे ध्यान ला सकते हैं, इस तरीके से उसको और सूक्ष्म करते जाइए। फिर कल्पना पे ध्यान ला सकते हैं, वो भी एक वस्तु है। और अंत में जिसको कहा गया है अस्मिता। अस्मिता का अर्थ है कि मेरा होना मात्र रह गया, या फिर मैं कुछ नहीं हूँ। जो आत्मज्ञान की समाप्ति है कि मेरा स्वरूप क्या है, या जो भी कुछ अनुभव में आ रहा है वो मैं नहीं हूँ, या फिर मैं हमेशा हूँ, मेरे मेरे सिवा कुछ है नहीं, और मैं हूँ। ये एक अस्मिता समाधि होती है। तो वितर्क से विचार, विचार से आनंद, आनंद से अस्मिता। पर अस्मिता समाधि तक भी, अस्मिता में आके कोई आधार नहीं रहता, कोई सहारा नहीं है, कोई आपको आलंबन की जरूरत नहीं है, किसी किसी पे टिकने की आवश्यकता नहीं है ध्यान बनाने के लिए। आप स्वयं ही बहुत हो वो ध्यान लगे रहने के लिए। तो ये सब अनन्य ध्यान का भाग हो जाएंगे। तो जो आपने आगे पूछा भी है अनन्य ध्यान और समावेशी ध्यान पर, तो इसको एक तरीके से आप सरल शब्द में समझिए कि स्थूल से सूक्ष्म करते जाना, और सूक्ष्म से और सूक्ष्मतर होते जाना है। ये ध्यान की प्रक्रिया है, और ये सहज होना चाहिए।
ये सब अनन्य ध्यान में है। इसके बाद की जो अवस्था आती है उसको कहते हैं समावेशी ध्यान। तो आपने पूछा है कि क्या अनन्य और समावेशी दोनों प्रकार का ध्यान आवश्यक है। दोनों प्रकार का ध्यान आवश्यक है। अगर समावेशी ध्यान हो रहा है तो अनन्य ध्यान की उतनी आवश्यकता नहीं रहती। पर अगर समावेशी ध्यान क्या है वो समझ में नहीं आया या वो सहज नहीं हो रहा तो अनन्य ध्यान थोड़ी देर करना चाहिए, जैसा गुरुजी बताएंगे या आपके मार्गदर्शक हैं वो बताएं। उस आधार पे पहले ध्यान को एकाग्र करना आवश्यक है, फिर उस एकाग्रता को स्थूल से सूक्ष्म में ले जाना चाहिए और अंत में वो जो सूक्ष्मता है उसको त्याग देना पड़ता है। वो है समावेशी ध्यान। समावेशी ध्यान का अर्थ है कि वो जो चेतना है या जो साक्षी भाव है वो फैलने लगे, वो सब जगह अपना ही स्वरूप दिखने लगे। वो समावेशी ध्यान कि जो कुछ भी है वो तो मैं ही हूँ। उस स्थिति में जब ध्यान आ गया उसको समावेशी ध्यान कहते हैं कि चेतना के साथ साथ एक जगह एकाग्र होते हुए भी आप अलग अलग वस्तुओं पे जो कुछ भी प्रकट है परिस्थितियों पे उस पे भी ध्यान बनाए रख सकते हैं। तो कोई विशेष अनन्य ध्यान की आवश्यकता नहीं है। तो अनन्य ध्यान शुरुआत में आवश्यक है और बाद में उसकी कोई आवश्यकता उतनी नहीं रह जाती, क्योंकि कई बार देखा गया है कि अनन्य ध्यान पर ही पूरा का पूरा समय चला जाता है। अनन्य ध्यान का अर्थ होता है कि बाकी जगह से ध्यान हटाकर एक जगह केंद्रित कर देना, वो अनन्य ध्यान है। या आंखें बंद करके एक जगह बैठ जाना, एक बिना हिले डुले कोशिश करना, रीढ़ की हड्डी सीधी रख करके और सांस पे ध्यान ले जाना और एक ही वस्तु पे या एक ही आलंबन पे ध्यान ले जाना अनन्य ध्यान है। और वही ध्यान जब स्थूल से सूक्ष्म में आ गया और सूक्ष्म से वो फैल गया तो वही समावेशी ध्यान हो जाता है। आगे आपने लिखा है तथा क्या मात्र किसी सूक्ष्म वस्तु या अनुभव जैसे लय या नाद योग से ध्यान किया जा सकता है। अवश्य किया जा सकता है। ये अलग अलग विधियां हैं जो कई लोग उपयोग में लाते हैं जो उनके लिए उपयुक्त है। पर आप जिस मार्ग पर है, जैसे ज्ञान मार्ग पर है, आपने अभी परीक्षा भी सफल करी तो आपको बहुत बहुत बधाई। तो जो गुरु कहते हैं उनके आधार पे कुछ महीने चलिए, उसके बाद एक बार जब कार्यक्रम समाप्त हो जाए फिर आप स्वतंत्र हैं, जो करना चाहे वैसा कर सकते हैं, जिस तरह से ध्यान करना चाहे कर सकते हैं। अभी केवल उतना ही करना चाहिए जितना कहा गया है। तो उसमें कहीं भी लय योग और नाद योग जैसा कुछ उपयोग में नहीं लाया गया। उसमें केवल अनन्य ध्यान और समावेशी ध्यान की बात कही गई है। उसको थोड़ा समझने के लिए इस तरीके से आप कर सकते हैं कि अनन्य ध्यान कैसे स्थूल से सूक्ष्म ला सकते हैं और कैसे उसको समावेशी कर सकते हैं। इसी पे ध्यान, इसी पे एकाग्र होकर के कुछ समय, कुछ महीनों तक आप ले अपना समय उसमें व्यतीत कीजिए। उसके बाद जब कार्यक्रम समाप्त हो तब आप स्वतंत्र हैं आगे कुछ करने के लिए। ऐसे मेरा राय है, ऐसा सजेशन है। और ऐसे में क्या अनन्य ध्यान ही पर्याप्त है? नहीं, अनन्य ध्यान पर्याप्त नहीं है। अगर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा है तब अनन्य ध्यान शुरुआत करिए। पर अनन्य ध्यान बहुत अधिक देर करने की आवश्यकता नहीं है। शायद वो 15 मिनट आधा घंटा ही उसमें बताया गया है, उससे ज्यादा अनन्य ध्यान नहीं करना चाहिए। बाद में आपको जैसा उचित लगे वैसा किया जाए, पर शुरू में अनन्य ध्यान थोड़ी देर करके धीरे धीरे उसको साक्षी भाव में रहना आवश्यक है। आपने पूछा है आगे कि क्या अपने ध्यान का दायरा बढ़ाना और सबको स्वयं में आत्मसात देखना ही समावेशी ध्यान है। जी हाँ, अलग उसमें बहुत बारीकी से जानने की आवश्यकता नहीं है। वो इतना है कि साक्षी भाव है और आपका ध्यान एक वस्तु या एक परिस्थिति के साथ साथ दूसरी वस्तु और परिस्थिति भी उसमें समावेश हो गई है, उसमें वो शामिल हो गई है। उसको आपको हटाने की आवश्यकता नहीं है साक्षी भाव बनाए रखने के लिए।
वो समावेशी ध्यान है। मतलब वो दायरा आपका जो है वो फैलता जाता है। वैसे दूसरी तरीके से जाने तो वो एक तरह से ब्रह्म ज्ञान भी है, यानी कि जो कुछ भी है वो मैं हूँ। इस 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 तथ्य को अगर आप एक तरह से उसमें स्थित हो गए तो वो समावेशी ध्यान अपने आप घटने लगेगा। तो वो जो आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान की जो यात्रा है, वही पातंजलि योग सूत्र में संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि है। यानी कि वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, जब ये चारों समाधियां घट जाती हैं तो इन चारों समाधियों को संप्रज्ञात समाधि कहा है उन्होंने अपने भाषा में। इसका अर्थ है कि कोई ना कोई सहारा है, कोई ना कोई आलंबन है, कोई ना कोई वस्तु है जिस पे ध्यान लग रहा है। और उसके बाद की जो स्थिति है वो परम वैराग्य है। या उसमें जो कहा गया है कि दो तरह से वैराग्य होता है। देखिए, वैराग्य और समाधि एक ही है। अगर समाधि है तो वैराग्य घट रहा है, और वैराग्य होने लगा तो समाधि आ ही जाएगी, वो बचेगी नहीं। तो जैसे वो कहते हैं अभ्यास वैराग्यम तन निरोध, यानी अभ्यास, अभ्यास पूर्वक पहले चाहिए अभ्यास, तो वही अनन्य ध्यान है। और अभ्यास होने के बाद जो घटेगा वो या तो आप उसे समाधि कह लीजिए, या ध्यान कह लीजिए, या फिर वैराग्य कह लीजिए। तो वो अभ्यास एक उसकी आवश्यकता है, एक प्री रिक्विजिट है। तो वैराग्य दो तरह का होता है कि या तो आपने जो देखा है, जो भी इन इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, उसमें कोई रुचि नहीं रखना, वो वैराग्य है। या कुछ सुन लिया कि परलोक में कुछ होता है, स्वर्ग में कुछ होता है, या मरने के बाद कुछ होता है, उसमें भी रुचि नहीं रखना, वो वैराग्य है। तो आपकी जो बुद्धि है, जो आपकी आपकी जो इंद्रियां हैं, वो आपके संयम में आने लगती हैं, आपके नियंत्रण में आने लगती हैं, वो वैराग्य है। पर ये परम वैराग्य नहीं है, इसको अपर वैराग्य कहा गया उन्होंने। कि दृष्टा श्रविक विषय वशीकार संज्ञ वैराग्य, यानी कि ये अपर वैराग्य है। पर वैराग्य को कैसे बयान किया, वो ज्ञान मार्ग में बड़ा सुंदर है। तत्परम पुरुष ख्याति गुण वैतृष्ण्य। इसका क्या अर्थ होता है कि वो जो पुरुष है, वो जो स्वरूप है आपका, वो जो आत्मन है, जिसको अनुभव करता कहते हैं या साक्षी कहते हैं, वो परम वैराग्य है। तत्परम पुरुष ख्याति गुण वैतृष्ण्य, यानी कि ख्याति का अर्थ है, ख्याति का अभी अर्थ कुछ और है, पर शायद पतंजलि ने किसी और संदर्भ में उसको कहा था। ख्याति का अर्थ ये नहीं होता कि आप प्रसिद्ध हो गए या आपको बहुत लोग जानते हैं, वो ख्याति उस संदर्भ में नहीं कहा गया। ख्याति का अर्थ है कि उसका ज्ञान, उसमें स्थिति, उसका सौंदर्य प्रकट होना, वो ख्याति है। तो पुरुष ख्याति यानी जो आपका स्वयं का स्वरूप है, उसमें स्थिति, उस उसमें जो भी कुछ है उसको जानना, वो ख्याति है। और गुण वैतृष्ण्य, यानी कि जो प्रकृति है, जो गुण है, उनमें भी कोई इच्छा नहीं रही, क्योंकि वो आपका ही स्वरूप हो गया। तो वो है परम वैराग्य, और वो स्थिति है समावेशी ध्यान की। तो स्थूल से सूक्ष्म में आइए और सूक्ष्म से समावेशी में आ जाइए। इस तरह से विधि समझ सकते हैं, जान सकते हैं। गौरव ने लिखा है, मैं गुरुजी के अनुसार ही ध्यान साधना करना चाहता हूँ, पर मैं थोड़ा समझ नहीं पाया था, इसलिए थोड़ा स्पष्टीकरण आपसे जानने की इच्छा थी। जी जी, उसमें कोई ये नहीं कहा गया कि आपको कुछ भी संशय हो उसको अपने आप अपने पास तक रखें। उसका स्पष्टीकरण बहुत आवश्यक है, नहीं तो गलत रूप से उस साधना हो जाएगी। तो आप, उसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर यदि कोई और भी इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं अपने अनुभव के आधार पे, तो वो जोड़ सकते हैं। और अभी भी आपको कुछ स्पष्ट नहीं है गौरव, तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा मुझे लगता है कि इस पे स्पष्ट हो गया होगा जो आज बात हुई, चर्चा हुई। प्रणाम गुरुजी। जी नमस्कार। गुरुजी,
ज्ञान मार्ग में आने से पहले मैं लय योग की ही प्रैक्टिस करता था, और उसमें मैं मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं जब ध्यान करता हूँ तो मैं किसी भी स्थिति में हूँ, कहीं शोर हो शराबा हो, वो मेरे साथ आ जाता है। और मैं निरंतर उसमें, जब तक मैं किसी दूसरी मन स्थिति में न चला जाऊँ तब तक उसमें बना रहता हूँ। वो साउंड ऑफ साइलेंस जो जिसे कहते हैं, वो मुझे कंटिन्यू सुनाई देता रहता है। तो इसीलिए मैं यही जानना चाहता था कि जो सूक्ष्म की किसी वस्तु पे या ध्यान करने के लिए बोला गया है, विचार पे, उस पे, तो क्या मैं उसको आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, या कुछ और, या सिर्फ जैसे गुरु जी ने कहा कि किसी विचार पर ध्यान लगाना है, या किसी भी घटना पे ध्यान लगाना है, फिर किसी कल की घटना पे, निकट की घटना पे ध्यान लगाना है, और इस तरह से करते हुए इसे समावेशी ध्यान को चक्रीय रूप में घुमाते रहना है। तो वही मेरे जानने की इच्छा थी। बाकी इसके पर तो जैसे गुरु जी के द्वारा बताया गया है वैसे मैं आगे करूंगा। मुझे लगता है कि जो थोड़ा आपने लय योग किया है उसको अभी उसका अभी अभ्यास ना करें, तो जितना उन गुरुजी ने बताया है उतना ही कीजिए। एक बार कार्यक्रम समाप्त हो जाए फिर आप अपने पुराने उस पे भी जा सकते हैं, अपनी पुरानी साधना में, या जो नई साधना मिली है उसको भी आगे जारी रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर है। पर कुछ महीने तक केवल उतना ही कीजिए जितना कार्यक्रम में बताया गया। उससे क्या है कि आपको लाभ होगा ये जानने में कि जो पहले करते थे और जो अभी कर रहे हैं उसमें भेद क्या है। उसमें उसमें तुलना भी कर सकते हैं एक तरीके से, अगर आप करना चाहें तो। पर अन्यथा वही कीजिए जो बताया गया है, उसी में वैसा ही कहा गया है तो उतना ही करना उचित है। यही मेरा सुझाव रहेगा। तो आ- आगे चलते हैं। एक और प्रश्न आया है कि अगर कोई आ, आशा है आपको स्पष्ट हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न आया है कि अगर कोई आजीवन आ, पराधीन रह जाए, किसी पर आश्रित हो, आर्थिक, सामाजिक या पारिवारिक रूप से, तो क्या उसका ये जीवन आध्यात्मिक दृष्टि से, विशेष रूप से ज्ञान मार्ग के लिए नष्ट प्राय है? जो स्वतंत्र ही नहीं स्वयं के निर्णय लेने के लिए, तो क्या वो ऐसे मार्ग पर कभी नहीं चल पाएगा? ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है ज्ञान मार्ग में कि अगर कोई स्वतंत्र नहीं है पूर्ण तरह, जैसे कि आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या पारिवारिक रूप से। देखिए, स्वतंत्रता जो है, जो जिसको हम मुक्ति भी कह सकते हैं, वो दो तरह से होती है। एक कि आपको किसी ने बांध के रख दिया है, वो तो आप स्वतंत्र नहीं है कहीं जाने के लिए। जैसे जेल में किसी को आप कैद कर देते हैं तो वो स्वतंत्र नहीं है जेल की परिसर को छोड़ के बाहर जाने के लिए, तो वो परतंत्र है। पर एक परतंत्रता जो है, एक दूसरी तरह की जो बंधन है, वो मानसिक बंधन होता है। उस बंधन में तो कोई आपको बांध नहीं सकता ना आपके सिवा। एक है भौतिक रूप से बांधना, उस मुक्ति की तो बात ही नहीं की गई है यहाँ। पर एक मानसिक बंधन है, उस बंधन से मुक्ति की बात करी गई है ज्ञान मार्ग। तो जब कहा जाता है कि अगर कोई आजीवन पराधीन रह जाए, कैसे पराधीन रह सकता है? क्या आपको कोई बांध देता है मन से? आपके मन को कोई बांध सकता है आपको छोड़ के? अगर आपकी इच्छाएं नहीं है, आपकी तृष्णा नहीं है, आपके अंदर वैराग्य जागृत हो गया है, तो कौन बांधेगा? कैसे बांधेगा? और जो हम कहते हैं कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से, तीन शब्दों का उपयोग किया गया। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना उचित है, पर वो अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको आर्थिक रूप से किसी पे निर्भरता है तो आपके लिए ज्ञान मार्ग निषेध है। ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया। ये इसलिए कहा गया है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहना उचित है या सजेस्ट अच्छा है, क्योंकि
आपके पास समय ज्यादा होगा अपने अनुसार जीवन जीने का। आपको किसी पे निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। पर जो कोई भी आर्थिक रूप से किसी पे निर्भर है, तो क्या वो ज्ञान नहीं पा सकता? ये निर्णय निकाल लेना तो गलत रहेगा। ऐसा है भी नहीं। फिर कहा सामाजिक। तो समाज तो मनस पटल पे है ना, आपके मन में है। अगर मन नहीं तो समाज कहाँ? तो समाज को कितना आपने अपने अंदर धारण किया है। समाज तो अपने आप को थोपता नहीं है ना आप पर। आपकी स्वतंत्रता तो पूर्ण है कि उस समाज से कितना आपको प्रभावित होना है, और कितना उसके ऊपर उठने की क्षमता भी आपके ऊपर है। उस प्रभाव से निकलने की क्षमता भी आपके अंदर है। और तीसरा कहा पारिवारिक। तो पारिवारिक का अर्थ होता है जो संबंध है आपके, जो आपके खून के संबंध है, या जो अलग अलग तरह के संबंध है, उसको हम पारिवारिक। फिर यहाँ पर परिवार तो आपकी रक्षा के लिए भी है, और परिवार से आपको सुरक्षा भी मिलती है, सहारा भी मिलता है। कभी कभी परिवार आपके लिए बाधा भी बन सकता है। जो आपके रुचिकर साधना है उसके लिए परिवार आपको अनुमति नहीं दे रहा है, तो वहां वो बाधा बन जाता है। फिर ज्ञान मार्ग में यही कहा जाता है कि अगर संभव हो तो इससे थोड़ा दूरी बना लें भौतिक रूप से। अगर वो संभव नहीं है तो मानसिक रूप से दूरी बना लीजिए, उसके लिए कौन रोकेगा? तो मानसिक रूप की दूरी ज्यादा महत्वपूर्ण है भौतिक दूरी से। कई बार आप भौतिक रूप से दूर हैं पर मानसिक रूप से आप कहीं और हैं, तो फिर वो तो साधना नहीं हुई ना। और अगर जैसे कबीर ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि जो चमड़े में पानी है वो भी गंगा जैसा शुद्ध हो सकता है अगर मन स्वस्थ है तो। और अगर मन में बैर है, मन में कुंठा है, मन में द्वेष है, मन में अज्ञानता भरी हुई है, मान्यताएं भरी हुई है, मतारोपण है, तो आपको कहीं भी रख लीजिए, चाहे आर्थिक रूप से स्वतंत्र कर दीजिए, चाहे पारिवारिक रूप से स्वतंत्र कर दीजिए, चाहे सामाजिक रूप से स्वतंत्र कर दीजिए, वो कुंठा आपके साथ ही जाएगी, वो द्वेष आपके साथ ही जाएगा। उससे कैसे मुक्ति होगी? इसीलिए ये सब एक तरह से सहारा है, पर कोई भी सहारा अंत में आवश्यक नहीं है ज्ञान होने के लिए, बल्कि उल्टा है। ज्ञान होने पे सारे सहारों का जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाता है, और उस स्पष्टता में वो ढह जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे रस्सी में सांप, जब आपने रस्सी को रस्सी की तरह देख लिया तो सांप रहा कहाँ? वैसे ही ये सारा संसार है, जो एक मतारोपण है, मान्यता है। जो जैसा है उसको वैसा देखो ना, फिर तृप्त रहो, खुश रहो, संतुष्ट रहो, आराम से रहो, सुंदरता ही दिखेगी। फिर बैर नहीं हो सकता, फिर द्वेष नहीं आ सकता, फिर घृणा नहीं हो सकती। ये सब जो वृत्तियां हैं वो परिवर्तित हो जाएंगी, रूपांतरण हो जाता है उनका। किसमें? प्रेम में, आनंद में, और करुणा में, क्षमा में, स्वीकार में, एकत्व में, और फैलाव हो जाता है। वो फैलने लगता है, वो सिकुड़ता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि नकारात्मक होने से वो सिकुड़ने लगता है, और जब सकारात्मक होता है तो वो फैलने लगता है। तो ये सारी भावनाएं जो बात करी, ये जो वृत्तियां हैं, वो फैलने लगती है। और वो फैलाव का कहाँ अंत है? सिकुड़न का तो अंत है ना, और फैलाव का अंत कहाँ है? अ, एक पद्मजा, आपको प्रणाम। आपने लिखा है कि मानसिक गुलामी आर्थिक गुलामी का परिणाम। ऐसा कह नहीं सकते पूरी तरह से कि आर्थिक गुलामी है तो वो मानसिक गुलामी रहेगी ही रहेगी। गुलामी शब्द बहुत ज्यादा कठोर है। आर्थिक निर्भरता अगर किसी पे है
तो वो मानसिक रूप से निर्भर नहीं हो सकता, ये शायद पूरी तरह से सही नहीं रहेगा कहना, क्योंकि कई बार आर्थिक निर्भरता होती है किसी कारणवश, पर अंदर से तो वो स्वच्छंद है, मुक्त है, तृप्त है। तो ऐसा होना संभव है। वैसे आपने जो कहा वो ठीक है ज्यादातर लोगों के लिए, कि आर्थिक निर्भरता से आपकी मानसिक निर्भरता होने की संभावना ज्यादा है, पर वो अनिवार्य नहीं है कि अगर आर्थिक रूप से किसी पे निर्भरता है तो वो मानसिक रूप से निर्भर नहीं हो सकता। वहां पे संभावना है कि आर्थिक रूप से निर्भरता के बाद भी मानसिक निर्भरता हो सकती है। और उल्टा कहने का अर्थ है कि मानसिक रूप से आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं, जबकि आप आर्थिक रूप से किसी पे निर्भर हैं। परंतु धन ज्ञान ग्रहण में बाधा नहीं बन सकती। परंतु धन ज्ञान और ग्रहण में बाधा नहीं बन सकती। क्या कहना चाहते हैं आप? कि जो धन है, वो धन का अभाव ज्ञान के ग्रहण में बाधा नहीं बन सकता। हाँ, ये बात पूरी सही है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न और थे। जो स्वतंत्र ही नहीं स्वयं के निर्णय लेने के लिए, तो क्या वो ऐसे मार्ग पर कभी नहीं चल पाएगा? स्वतंत्र तो आप सर्वदा है, कोई आपको बांध नहीं सकता, कोई आपको मुक्त नहीं कर सकता आपके सिवा, क्योंकि आप मुक्त पहले से ही है। तो जो मुक्त पहले से ही है उसको कैसे आप स्वतंत्र करेंगे? तो जो स्वतंत्र ही नहीं स्वयं के निर्णय लेने के लिए, तो वहां नाटक कीजिए ना। अगर ज्ञान हो गया है तो आप ऐसा नाटक कर सकते हैं कि आप किसी की बात मान रहे हैं, पर अंदर से तो आप स्वतंत्र हैं ना। इस क्षण आप स्वतंत्र हैं, क्या सोचा जाए क्या नहीं सोचा जाए, सापेक्षिक रूप से। कहने का अर्थ है कि आपके विचारों को तो कोई नहीं बांध पा रहा है। ये बात भी पूरी तरह सही नहीं है। अगर आप इसको और गहराई में देखेंगे तो कोई भी विचार आपका नहीं है, कोई भी विचार आप नहीं है, और कोई भी विचार स्वतंत्र विचार नहीं है। सारे विचार आरोपित हैं। उस परिप्रेक्ष्य में, उस दृष्टि से अगर आप और गहराई में उतरते जाएंगे तो पाएंगे कि कोई भी विचार मेरा नहीं है। हर विचार एक तरह से एक मान्यता है, एक थोपा हुआ कुछ कुछ थोपा हुआ है समाज के द्वारा, परिप्रेक्ष्य के द्वारा, किसी शास्त्र के द्वारा, किसी के से सुना हुआ कोई वाक्य है जो आपको लगता है सही है। पर ये जो आपको लगता है सही है उसको ध्यान से देखिए तो वो पाएंगे कि वो केवल एक मतारोपण है। फिर उसको ध्यान से देखिए कि किसको लग रहा है कि ये सही है या ये गलत है, किसको लग रहा है कि मैं स्वतंत्र हूँ या मैं बंधा हूँ। उस पे ध्यान ले जाइए। तो फिर स्वतंत्रता कैसे छुपी रह सकती है, वो कैसे अनुपलब्ध रह सकती है, कैसे वो गायब हो सकती है? हाँ हाँ, अवश्य बोलिए। पद्मजा जी ने लिखा है कि क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ। अवश्य बोलिए। प्रणाम अश्विन जी। प्रणाम। कल मेरी एक बात हुई थी किसी साधक से। उन्होंने मुझे पहले कहा था, किसी साधक ने मुझे उनका नंबर दिया था कि आप उनसे संपर्क कीजिए, वो त्रिज्ञान करना चाहती हैं। और जब भी आपको समय मिले, तो विशेषकर मैं संध्या काल का समय रहता है मेरा संपर्क साधने का। मैंने उन्हें कॉल किया और 2 बार कॉल किया मैंने उन्हें, और कोई रिप्लाई नहीं आया मुझे। बाद में ये पता चला मुझे कि वो बात नहीं कर पाई क्योंकि उनको परेशानी थी घर में बात करने में। उनको भय था, घर में कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है, और कहीं ना कहीं इस चीज का भय था कि कहीं घर वालों को ये पता ना चल जाए कि वो भी इस कार्य में इन्वॉल्व है, जुड़ी हुई हैं। तो वो एक तरीके से छिपाना चाहती थी, और इस कारण से उन्होंने ये जो त्रिज्ञान का जो कार्यक्रम है उसे भी नहीं किया।
कहीं न कहीं वो आर्थिक रूप से निर्भर थी अपने परिवार पर और इस कारण वह निर्णय नहीं ले पाई। वैसे धन और आर्थिक स्थिति बाधा तो नहीं होती ज्ञान के ग्रहण करने के लिए, परंतु विशेषकर स्त्रियों में मैंने देखा है कि वो निर्भर रहती हैं, अपने परिवार पे निर्भर रहती हैं। वो कुछ स्वयं का जो डिसीज़न उनका रहता है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। हर इस डिसीज़न लेने के लिए भी कुछ निर्णय लेना होता है, उस पे भी निर्भर रहती हैं किसी और पे। तो मुझे लगता है कि आर्थिक निर्भरता स्त्रियों के लिए विशेषकर बहुत आवश्यक है, ताकि वो अपने हिसाब से अपने जीवन को तय करे, ज्ञान धारण करना भी हो, उसका भी निर्णय ले पाए, स्वतंत्र होके, भयमुक्त होकर। ये मैं कहना चाह रही थी। ये मेरा कल का ही एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने अभी साझा किया आपको और आपने बोला तो मुझे लगा कि ये बात मुझे रखनी चाहिए थी यहाँ पे। धन्यवाद अश्विन जी। नहीं, धन्यवाद। देखिए, हर एक आपने जो कहा बिल्कुल सही है। और आप अगर थोड़ा सा इधर उधर दृष्टि दौड़ाएं आसपास, खासकर भारत में, तो आप पाएंगे कि स्त्रियों पे बहुत शोषण किया गया है, बहुत जमाने से, काफी समय से। और आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि अगर आर्थिक निर्भरता है तो काफी निर्णय उनको ऐसे लेने पड़ते हैं जिसपे वो स्वतंत्र नहीं है। जैसे अध्यात्म में आपने जो उदाहरण दिया कि घर में कोई आध्यात्मिक है नहीं, वैसा वातावरण नहीं है, बल्कि उसका उल्टा परिणाम आ सकता था। अगर वो वहां से बात करते तो लगता कि किसके चक्कर में आप पड़ गए, किसके चुंगल में आप हैं, कौन गुरु है, वो कोई समझता नहीं है उसको। तो समझदारी इसी में है उस समय कि कम से कम विरोध से, कम से कम बाधाओं को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो आप, जैसे गुरु जी ने तो बहुत बार कहा है कि आर्थिक रूप से आप जब आत्मनिर्भर है तभी ज्ञान मार्ग कुछ समझ में आता है। यानी कि आपका मूलाधार अगर चक्र जो है वो ठोस है, वो स्थित है, वो अच्छी तरह से सक्रिय है, तभी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको खाने की और अपनी आर्थिक स्थिति की ही परेशानियां सुलझ नहीं पाई तो आगे समझ में नहीं आएगा, ज्ञान व्यान कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपकी बात सही है। पर मैं एक और परिप्रेक्ष्य से कह रहा था कि ये बात उसके लिए भी लागू है जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। वो भी कई बार ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि आसपास का वातावरण ऐसा नहीं है कि वो बात कर सके अध्यात्म के बारे में या उसको पूर्णतः व्यक्त कर पाए हर हर स्थिति में। तो वहां पर समझदारी इसी में आती है कि आप उसको स्वीकार कीजिए कि ऐसा है, और उसके बाद उसके लिए कुछ हल निकालिए। ऐसा तो नहीं है कि आपको 24 घंटे ही कोई ना कोई निगरानी में रखा हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर तो बड़ी विकट स्थिति है, फिर तो पहले उसका हल निकालना चाहिए। पर ज्यादातर देखा गया है कि 24 घंटे तो आपको कोई कैद करके नहीं रखता। तो जब आप ऐसे परिपेक्ष्य में हैं, इस स्थिति में हैं, और अगर अंदर से वो प्यास है, तो आप समय निकाल ही लेंगे। चाहे आर्थिक रूप से आप किसी पे निर्भर हैं, चाहे आप अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकते हैं, फिर भी आप समय निकाल लेंगे। क्योंकि कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो समय मिल जाएगा जब आप थोड़ा सा ऐसे वातावरण में हैं, अकेले हैं, जहां आपको कोई ज्यादा लोग सुन नहीं रहे, या ज्यादा आसपास कोई नहीं है। उस समय आप वो आपसे बात कर सकती हैं, समय निर्धारित कर सकती हैं। देखिए, जहाँ इच्छा है वहां पे रास्ता निकल जाता है, जहाँ इच्छा ही नहीं है वहां बहाने निकल जाते हैं। तो आज की स्थिति में, आज के परिप्रेक्ष्य में वो स्थिति तो नहीं है कि पहले सतयुग में भी ऐसा देखा गया है, कहानियों में सुना है कि कोई ऋषि तपस्या कर रहा है तो वहां पे कोई दानव राक्षस आकर के उनका विघ्न पैदा कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना भारत में। तो कहीं ना कहीं तो आपको ध्यान करने के लिए समय निकालना पड़ेगा, जिसको आप महत्व देते हैं। इस तरह से खैर, ये
स्त्रियां अधिकतर किसी की निगरानी में ही रहती है। ठीक है, अब मैं इस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि आपकी बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब है भारत देश में। पर कहीं ना कहीं तो रास्ता है, ऐसा भी नहीं है कि रास्ता ही नहीं है, भारत में संभावना ही उपस्थित नहीं है। पर ठीक है, उसके लिए कोई उपाय है नहीं अभी, ये सभी के लिए लागू नहीं होता। जी हाँ, और भी कुछ कमेंट्स आए हैं। गौरव ने लिखा है कि आर्थिक निर्भरता विचारों को प्रभावित कर सकती है, किंतु व्यक्ति स्वतंत्र है स्वयं में। यदि वे स्वयं में अवस्थित हो जाए तो उसके सभी बंधन स्वतः ही खुल जाते हैं। किंतु इस जगत में उत्तरजीविता प्रमुख वृत्ति है, इसलिए गुरुजी ने आर्थिक स्वतंत्रता होना अधिक उपयुक्त होगा। इस उद्देश्य से गुरुजी ने आर्थिक स्वतंत्रता की बात कही होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। जी, आपने सही कहा। देखिए, इसको और थोड़ा गहराई में लेके जाते हैं विषय को। एक है कि उत्तरजीविता आवश्यक है, कि वो आपको शरीर को बनाए रखने के लिए, भोजन अर्जित करने के लिए, और एक मिनिमम, एक न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता आवश्यक है, और उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए वो आवश्यक है। अब दूसरा इसका उदाहरण देखिए कि उत्तरजीविता की आड़ में आप क्या क्या करते हैं, कि मुझे पदोन्नति चाहिए, मुझे लोग मेरी तारीफ करें, मेरी प्रशंसा करें, मुझे अच्छा माने, मेरी बातों को सुने, मैं सब, बहुत सारे लोग मुझे जाने। ये सब हम उत्तरजीविता के नाम पर मूर्खता पूर्वक निर्णय लेते रहते हैं। ये क्या उत्तरजीविता है? कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए हो, 10 घर हो, 5 गाड़ियां हो, ये उत्तरजीविता है? मेरे जो नीचे के और जो पैदा होने वाली जनरेशन है उनके लिए मैं पैसा छोड़ के जाऊं, ये उत्तरजीविता है? तो उत्तरजीविता को हम एक अलग स्तर पे लेके गए, मूर्खतापूर्ण समाज के दायरों में एक अलग ही उसकी भाषा, परिभाषा बन गई है। इसीलिए आप ध्यान से देखिए तो उत्तरजीविता के लिए बहुत न्यूनतम आवश्यकताएं होती है। एक स्वस्थ शरीर होना, एक वातावरण स्वच्छ रखना, और खाने के लिए, आपको खाने के लिए और पानी और हवा, ये 3 चीजें ही तो उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। उसके ऊपर तो तृष्णा का कोई अंत नहीं है, उसके ऊपर तो मूर्खता का कोई अंत नहीं है, उसके ऊपर तो मान्यताओं का कोई अंत नहीं है। वो एक बोझ सिर के ऊपर हम लोग के चलते हैं, ज्यादातर लोग। ये किसी विशेष परिस्थिति में कोई है उसकी बात नहीं कर रहा है, उसको तो फिर अपनी बुद्धि का उपयोग करके वहां से हट जाना चाहिए, अगर बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं। और अन्यथा आप देखिए, बहुत सारे लोग अपने ही बनाए गए दायरे में कैद हैं, अपने ही बनाए गए सीमाओं में कैद हैं, एक मानसिक रूप से कैद किया हुआ है अपने आप को उन्होंने। क्यों? क्योंकि उस समाज की जो द्वारा इच्छाएं हैं और स्वयं की जो इच्छाएं हैं, उसमें भेद नहीं कर पाए। क्योंकि वो, आप गए किसी शहर में, तो आपने, जो आपके माता पिता थे जब आप छोटे थे, तो आपने अपने माता पिता की आंखों में देखा कि कोई बड़ा व्यक्ति जिसके पास कार है, तो वो थोड़ा सा उससे प्रभावित हुए, तो वो आपके मन में बैठ गया। आपने देखा किसी दोस्त के पास कुछ है, तो वो आपके मन में बैठ गया। तो आपने देखा कि जो बड़ा व्यक्ति है, पिक्चरों में भी, मूवीज में भी दिखाते हैं, उसके आगे पीछे इतने सारे लोग घूम रहे हैं, वो कुछ भी कर रहा है। एक आईएएस ऑफिसर है, वो अपने ऑफिस में बैठा है, तो 10 बाहर चपरासी बैठे हैं, लोग मिलने के लिए कतार लगा के बैठे हैं। जो अभिनेता है उनके पीछे लोग भागते रहते हैं। तो आपने देखा और वो ग्रहण किया और उसको सत्य मान लिया। फिर वैसा ही आप अपने जीवन में उत्तरजीविता के नाम पर उसको
समझने लगे कि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक जीवन में खुशी नहीं है, तब तक जीवन सफल नहीं कहा जा सकता। तो ये देखिए कैसे मान्यता आपके जीवन में इकट्ठी होती है एक एक करके। रमाकांत जी ने लिखा है कि बहुत सारे योगी और ज्ञानी जनों ने घर छोड़ दिया बिना अर्थ के, फिर भी उन्होंने केवल अपनी आध्यात्मिक यात्रा नहीं की, अन्य जनों को भी ज्ञान के प्रकाश में लाए। जी रमाकांत जी, वो तो खैर बड़े उन्नत स्थिति की आपने बात कही है कि ऐसे संत महापुरुष हुए हैं कि ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए जो आवश्यक है वो मुझे मिल जाएगा, जितना आवश्यक है, जब आवश्यक है, जैसा आवश्यक है उतना मुझे मिल जाएगा। वो एक निश्चिंतता का भाव है, वो एक उन्मुक्तता है, एक आजादी है। वो तो बहुत ही उन्नत स्थिति है। वहां पर अगर कोई पहुंच गया फिर उसे क्या परवाह जमाने की, खाने की या किसी अन्य की सोच की, वो अलग स्थिति होगी। गौरव ने लिखा है कि पद्मजा जी की बातों से प्रतीत होता है कि उनका विज्ञान न कर पाने का कारण सतर्कता या सावधानी या पारिवारिक समरसता के बिगड़ जाने का भय था। इससे मानसिक गुलामी के रूप में क्या परिभाषित करना उचित होगा? नहीं, ये मानसिक गुलामी नहीं है, इसमें थोड़ा बुद्धि का उपयोग करना आवश्यक है कि उस वातावरण से जब बाहर निकल के समय मिले तब आप उसको आगे ले जा सकते हैं। ज्योति ने लिखा है कोई आर्थिक रूप से निर्भर नहीं, किसी पर भी बंधन, किसी पर फिर भी बंधन में है क्योंकि उनकी शिक्षा ही ऐसी हुई है मान्यताओं के कारण। ये तो एक बहुत एक्सट्रीम थॉट है कि कोई आर्थिक रूप से निर्भर नहीं है, क्योंकि कई लोग आर्थिक रूप से निर्भर होते हैं, पर हाँ वो मुक्त भी हो सकते हैं अगर प्रयास करें, अगर बुद्धि का उपयोग करें। राजेश्वरी जी ने लिखा है कि कई बार भय निर्मूल होता है, अपनी मन स्थिति है। बिल्कुल सही कहा आपने, कई बार नहीं, लगभग 99% भय जो है वो निर्मूलक होता है, बेकार का। पद्मजा जी ने लिखा है कि स्त्रियां अधिकतर किसी की निगरानी में ही रहती हैं, पर ये सभी के लिए लागू नहीं होता, और स्त्रियों की निर्भरता आर्थिक से ज्यादा मानसिक है, मान्यताओं से बंधी है। यहाँ आपने बिल्कुल सही लिखा है पद्मजा जी कि स्त्रियों की निर्भरता आर्थिक तो है पर उसके साथ मानसिक ज्यादा है। आप देखिए ना, कितनी पढ़ी लिखी स्त्रियां होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, अब उनकी क्या गलती है, पर उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य है कि बड़े होकर के शादी करना और एक परिवार में सेटल हो जाना। और फिर आप देखिए ना, अभी पढ़े लिखे परिवारों में बहुत बार देखा गया है स्त्रियां अपना जॉब छोड़ देती हैं क्योंकि बच्चा हो गया, और उसके बाद फिर वो दोबारा जॉब कई बार हो भी नहीं पाती, दोबारा से वो कार्यरत नहीं हो पाती। तो मानसिक निर्भरता ज्यादा दोषपूर्ण है, और स्त्रियों की निर्भरता आर्थिक से ज्यादा मानसिक है, मान्यताओं से बंधी हुई है। वो बिल्कुल सही कहा आपने कि मान्यताएं त्यागनी पड़ेंगी। अगर आप आर्थिक रूप से निर्भर भी हैं तो उसमें कोई बहुत बुराई नहीं है। जैसे किसी स्त्री ने बच्चे होने के उपरांत अपना जॉब छोड़ दिया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो ज्ञान मार्ग पे नहीं आ सकती, या कोई ऐसी स्त्री है जो हाउस वाइफ है, काम नहीं करती, मतलब बाहर धन अर्जन के लिए नहीं जाती है, तो वो ज्ञान मार्ग पे नहीं आ सकती। ऐसा तो कहना बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि आप मानसिक रूप से कितने स्वतंत्र हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार आपकी मौलिक जरूरतें पूरी हो जाए कि आपको कोई मार पीट नहीं रहा है, आपको कोई बांध के नहीं रख रहा है, आपके पास कुछ समय है अपने लिए व्यतीत करने के लिए, तो वो जो खाली समय होता है ना, उसका कैसे उपयोग करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय आप किस चीज को महत्व दे रहे हैं, उस समय आपकी मन की स्थिति क्या है। अगर आपको जांचना है कि आपकी कितनी प्रगति हुई है, तो ये जांचिए कि खाली समय में आप क्या करते हैं, जब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कभी जब कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है कि ये करना चाहिए, और कोई डेडलाइन नहीं है कि ये इस समय आपको पूरा करना है, तो जो खाली समय है वो कैसे आप व्यतीत कर रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि आपकी जो
प्रगति हुई है आध्यात्मिक रूप से वो कितनी दृढ़ है। राजेश्वरी जी ने लिखा है, अपने लिए स्वयं ही बंधन बनाते हैं, सब जहाँ चाहा वहां रहा। जी हाँ, जहाँ इच्छा है वहां कोई ना कोई राह निकल ही आएगी। रमाकांत जी ने लिखा है कि जब संसार में परिस्थिति हमारी अनुकूल है तो धन्यवाद होना चाहिए गुरु क्षेत्र का, और अगर विषम प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो विचार करना कि हमारा पूर्व प्रारब्ध पूरा हो रहा है। जी जी, बहुत सुंदर। तो आगे चलते हैं। मेरे को लगता है कि कुछ प्रश्न रह गए थे, उसको जल्दी जल्दी समाप्त कर देते हैं क्योंकि समय कम है, और वैसे भी वो प्रश्न अ, मधुकर के हैं जिसमें थोड़ा सा या काफी मान्यताएं छुपी हुई हैं। अच्छा, एक प्रश्न और था कि गुरु ज्ञान वीडियो में बताया गया है कि गुरु का निजी जीवन कोई महत्व नहीं रखता है, तो क्या एक शिष्य का भी निजी जीवन कोई मायने नहीं रखता है? ये तुलना करना बेकार है। आप अपना ध्यान देखिए कि आपके जीवन में गुरु का निजी जीवन मायने नहीं रखता है। उसका अर्थ ये था कि गुरु के निजी जीवन से आपको कोई शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। गुरु जो शिक्षा दे रहे हैं उसको आप धारण कीजिए जीवन में, जो वो कह रहे हैं उसको धारण कीजिए, ना कि वो क्या कर रहे हैं जीवन में, अपने निजी जीवन में, कि वो शादीशुदा है कि नहीं है, उनके पास कितना पैसा है। वो सब चीजें बेकार की हैं। किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, ये सब बेकार है। वो क्या कह रहे हैं सत्संग में, जो उनका उनके द्वारा बातें हैं, जो उनका अनुभव प्रकट है, उस पे ध्यान ले जाइए, ना कि वो निजी जीवन में किस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर रहा बात जो आपने कहा कि साधक या शिष्य के निजी जीवन भी कोई मायने नहीं रखता। निजी जीवन तो सब तरह से हो सकता है, पर आपकी मानसिक स्थिति कैसी है उस पे लक्ष्य, उस पे ध्यान रखें। मधुकर के कुछ प्रश्न थे कि मृत्यु के समय आत्मा का शरीर से संबंध टूट जाता है क्योंकि शरीर कार्य के लायक नहीं रहता, और आत्मा के निकलने का कई द्वार होते हैं, उनसे वो निकल जाती है। गुरुजी ने बताया कि मृत्यु के उपरांत ब्रह्मरंध्र के लिए कपाल क्रिया की जाती है, सर फोड़ते हैं, आदि आदि। ये किस गुरु ने कहा है? उनमें इसमें मेरा प्रश्न है कि आत्मा शरीर से निकलती है तो क्या आत्मा शरीर में होती है? ये किस मार्ग की बात कर रहे हैं? ऐसा तो कहीं भी नहीं कहा गया ज्ञान मार्ग में कि आत्मा शरीर में होती है और वो मृत्यु के समय शरीर छोड़ करके निकल जाती है। आप शायद प्राण और आत्मा को मिला रहे हैं। प्राण आत्मा नहीं है। जो ज्ञान मार्ग की परिभाषा में चलिए तो प्राण जो है वो सूक्ष्म ऊर्जा है, और उससे सूक्ष्म प्राण से मन है। तो प्राण जो है वो आत्मा नहीं होता है। या आत्मा का अर्थ है कि मेरा स्वरूप। आपका जो स्वरूप है वो क्या शरीर के अंदर है और वो मृत्यु के समय बाहर निकल जाता है? ये सब तो थोड़ा सा बहुत इसमें मान्यताएं और अज्ञान छुपा हुआ है। थोड़ा मनन कीजिए, और अगर आप कार्यक्रम में नहीं है तो कार्यक्रम शुरू कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है ये सुनी सुनाई बातों पर है, आपके अनुभव पे आधारित नहीं है। आपने जो सुना कहीं किसी को, धर्म गुरु को, या धर्म में, या कुछ भी अर्थ निकाल के रखा हुआ है लोगों ने कि आत्मा, आत्मा क्या है वो पहले जान तो लीजिए, आत्मा को परिभाषित कर लीजिए क्या होती है आत्मा, फिर ये प्रश्न कीजिए। नहीं तो कितना अज्ञान उससे बढ़ेगा आपका भी, और उससे कैसे मुक्ति होगी? अगर आप आत्मा को मानते हैं कि वो मृत्यु के समय बाहर निकल जाती है कहीं शरीर से, तो फिर तो ये पूरा का पूरा ही ज्ञान मार्ग विफल हो गया ना। आप तो शायद काफी समय से हैं, तो या तो आप व्यवस्थित रूप से चलिए कि ज्ञान मार्ग क्या है, नहीं तो योग मार्ग में चले जाइए, किसी और गुरु के पास जाइए जहाँ पर ये बातें सत्य मानी जाती हैं, और उसको आप पालन कीजिए, उस तरीके से जीवन व्यतीत कीजिए। या शरीर में किसी स्थान में होती है आत्मा, या दूसरे शरीर में फैली होती है, या पूरे शरीर में फैली होती है और मृत्यु के पश्चात सिकुड़ कर बाहर निकल जाती है, ये सब बेबुनियाद की सुनी सुनाई बातें हैं। इस पे ज्ञान मार्ग का कोई लेना देना नहीं। या जब यह शरीर से निकलती है तो वो कुछ है जैसे अदृश्य शरीर, या हमारे देखने से परे है,
देखिए, जब तक आप आत्मा की परिभाषा को नहीं जानेंगे, ये सवाल निरर्थक, निर्मूल, बेकार है। समाधि में या किसी लोक में जाने के बाद यानी आत्मा ही तो जाती होगी, तो शरीर जीवित कैसे रह जाता है, रहता है या हो जाता है? शरीर तो कभी जीवित था ही नहीं, अभी भी जीवित नहीं। शरीर तो मृत है, मिट्टी से बना हुआ है जो मृत है, और जो उससे जुड़ा है वो मन है। और मन क्या है? वो भी आत्मा नहीं है। जो मन को जान रहा है वो आप स्वयं है, उसको आप आत्मन कह सकते हैं। और वो जो स्वयं है वो हर स्थान से परे है, हर समय से परे है, हर हर परिपेक्ष्य से परे है, हर शरीर से परे है। चाहे वो स्थूल शरीर हो, चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो, चाहे वो कारण शरीर हो। जो कारण शरीर का भी दृष्टा है वो आत्मन है। उस दृष्टि से आप देखेंगे तो कौन सी आत्मा कहाँ से निकल के चली जाएगी। और आत्मा दो नहीं है, एक है, जिसको हम अनुभव करता कहते हैं। आत्मा ही नहीं कहते, ये आत्मा शब्द ही हटा दिया, क्योंकि इस तरह की मूर्खता पूर्वक विचार लोगों के दिमाग में आते रहते हैं कि आत्मा मरने के बाद कहाँ निकल जाएगी, इसीलिए उसको शब्द ही हटा दिया, अनुभव करता कह दिया। आत्मा शब्द का प्रयोग ही नहीं है ज्ञान मार्ग में, तो प्रश्न कैसे आ गया? जो प्रश्न आप पूछे वो ज्ञान मार्ग में परिभाषित शब्दों का उपयोग करते हुए पूछे, तभी कुछ ज्ञान का संचार संभव है, तभी कुछ बात हो सकती है, तभी कुछ संवाद हो सकता है, अन्यथा समय व्यर्थ होता है। समाधि या किसी लोक पे जाने के बाद यानी आत्मा ही तो जाती होगी, ऐसा सुनने में आया है कि बुरी आत्माएं हैं, इसी शरीर के माध्यम से ही अपनी इच्छा पूर्ति करती हैं। बुरी आत्मा, ये कैसे संभव है? तो क्या उन्होंने जीते जी कोई साधना कर रखी है? किसने साधना कर रखी है? क्या आत्मा कोई साधना करती है? मुझे लगता है आपको व्यवस्थित रूप से चलना चाहिए, नहीं तो आपका बहुत समय व्यर्थ होगा। और ये सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करें। केवल अगर आपको ये ज्ञान मार्ग की बातें समझ में नहीं आती तो इसको त्याग दें, और जो जहां पर आपको समझ में आता है वहां जाए। जहां पर आत्मा को शरीर से निकलने के लिए कहा गया है उस मार्ग पे जाए, और वहां पे जाके समझें, प्रश्न करें, प्रयास करें, प्रयोग करें, ध्यान करें, मनन करें। अगर वहां समझ में आ गए, प्रश्नों के उत्तर मिल गए तो वहीं रहे, नहीं मिले तो आप पुनः किसी और मार्ग में किसी और गुरु के पास जा सकते हैं। पर ये सारे प्रश्न जो हैं बहुत ही ज्ञान मार्ग से कोई संबंध नहीं रखते हैं, और कोई इनका अर्थ नहीं, इसमें कोई मनन नहीं हुआ, इसमें कोई स्वयं के अनुभव को नहीं जांचा है, इसमें कोई बुद्धि का उपयोग नहीं किया गया, इसमें कोई भी तार्किक चीज नहीं कही गई है, इसमें कोई भी सत्य नहीं है, इसमें सब कुछ सुनी सुनाए मान्यताएं और निरर्थक चीजें हैं। तो थोड़ा सा आप मनन कीजिए, थोड़ा समय दीजिए अपने आप को, और व्यवस्थित रूप से चलिए, अन्यथा बहुत समय बेकार होगा। तो मुझे लगता है आज और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ जानना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं जिसमें, या कुछ ऐसा है जो राधे मोहन जी ने लिखा है कि ये जो शब्द है मिथ्या, उसको कृपया परिभाषित करें। मिथ्या का अर्थ होता है जो है नहीं जैसा, पर वो कुछ और दिख रहा है। जैसे बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया जाता है रस्सी में सांप की। रस्सी पड़ी हुई है, आप शाम का समय है जहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो चुका है, और पूरी रोशनी भी नहीं है और पूरा अंधेरा भी नहीं है, तो थोड़ी सी रोशनी है। तो आप सांप, रस्सी को सांप समझ सकते हैं, तो वो सांप मिथ्या है। ऐसे ही अगर आप रेगिस्तान में कहीं पर है और देखते हैं कि थोड़ी दूर पे या आधा किलोमीटर दूर पे पानी है, तो वो पानी मिथ्या है, यानी कि वो वहां है नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो है, या जैसा वो है, या जैसा वो दिख रहा है, जैसा वो अनुभव में आ रहा है वैसा वो नहीं है, उसको मिथ्या कहते हैं। या हाँ, गौरव ने लिखा है कि जो ना होने पर भी होने जैसा प्रतीत होता है। जी जी, बिल्कुल।
जो जैसा नहीं है वो वैसा ना होकर कुछ और प्रतीत हो तो वो मिथ्या है। तो जो भी आपके अनुभव में आता है, जो भी आपके अनुभव है, सारे के सारे मिथ्या है। क्यों? क्योंकि वो वैसे नहीं है जैसे प्रतीत हो रहा है। इस पे थोड़ा मनन कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मिथ्या का वास्तविक अर्थ क्या है। अनुभव बोलिए, मिथ्या बोलिए, माया बोलिए, देवी बोलिए, इन सब का एक ही अर्थ है। ये सब अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग मार्गों में, अलग अलग रूप से प्रयोग किए गए हैं, पर वो अर्थ एक ही है कि जो भी प्रकट है वो मिथ्या है, और जो अप्रकट है, अगर वो अप्रकट है पर प्रकट होने की संभावना है तो वो भी मिथ्या है। और जो प्रकट और अप्रकट को जान रहा है वो सत्य है। और एक परिभाषा है मिथ्या की, जो परिवर्तनीय है वो मिथ्या है, और जो परिवर्तनीय नहीं है उसका अनुभव नहीं हो सकता, इसीलिए जो कुछ भी अनुभव में आएगा वो मिथ्या है। तो इसीलिए मिथ्या बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तभी आप स्वरूप तक पहुंच सकते हैं, अपने आत्म स्वरूप तक तभी पहुंच सकते हैं जब आप सही मानदंड अपनाएं, सही मापदंड आप रखें कि क्या मिथ्या है और क्या मिथ्या नहीं है। कई लोग समझते हैं कि स्वप्न मिथ्या है लेकिन जागृत अवस्था सत्य है, क्योंकि जागृत में ही तो आप शरीर का ख्याल रखते हैं, उसको पालन पोषण करते हैं, पैसा कमाते हैं, अनुभव, अधिकतर अनुभव ही तो जागृत अवस्था में ही दृढ़ अनुभव आते हैं। तो ये भी एक गलत मापदंड है, क्योंकि अनुभव जागृत भी उतनी ही असत्य है जितनी स्वप्न या सूक्ष्म, क्योंकि जागृत का अनुभव भी तभी अनुभव में संभव है जब वो परिवर्तित हो रहा है। अगर जागृत में कोई परिवर्तन नहीं है तो वो अनुभव में नहीं आता। जैसे एक उदाहरण के लिए, पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर पता नहीं शायद 1800 या 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की उससे घूम रही है, और सूर्य के चारों तरफ लगभग 2-3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगा रही है। पर वो आपको कहाँ प्रतीत होता है? बदलाव ही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, उसके बदलाव में बदलाव नहीं है। वो देखिए कितना कितना निरर्थक सा है। वैसे ही अगर कोई बदलाव नहीं है तो वो अनुभव में नहीं आ सकता, परिवर्तन नहीं है तो अनुभव में नहीं आ सकता। राधे ने लिखा है कि मिथ्या एक अनुमान है जिसे बिना तर्क के ग्रहण कर लिया गया है। जी हाँ, यहाँ तक कि तर्क भी मिथ्या है क्योंकि तर्क भी बदलता रहता है। मिथ्या ने लिखा है जो स्थायी नहीं है वो मिथ्या है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही परिभाषा है कि जो स्थायी नहीं है, जो परिवर्तन है, परिवर्तित हो सकता है या होने की संभावना है, वो मिथ्या है। तो जो आपने लिखा राधे मोहन जी की बिना किसी तर्क के ग्रहण कर लिया गया है वो मिथ्या है। जो तर्क से ग्रहण किया गया है वो भी मिथ्या है, क्योंकि तर्क भी अनुभव पे आधारित होता है और अनुभव ही मिथ्या है। तो आप बड़े उलझन में फंस जाएंगे हम कि आपको छोड़ के सब कुछ मिथ्या है, सरल भाषा में अगर कहा जाए तो। इस पे मनन कीजिए कि आप जो स्वयं है, जो मैं है, जो होना है, और वो होना ऐसा होना है कि वो सब जगह वही है, और वो जो जैसे स्वप्न है उसमें जो कुछ भी है वो मिथ्या है, और जो स्वप्न का दृष्टा है वो भी तो मिथ्या है, क्योंकि स्वप्न में एक चरित्र बन करके उसको लगता है कि वो कोई दृश्य देख रहा है, वो भी उतना ही मिथ्या है जितना जागृत अवस्था में कोई केंद्र बिंदु, जहां से आप समझते हैं कि आप कुछ दृश्य देख रहे हैं।